हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपना क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, किसका क्लासरूम? आपका और हमारा क्लासरूम, जहां हम मिलकर करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन। जी हाँ, तैयारियां करने वाले हैं। एग्ज़ाम्स पास में आ गई है, ठीक है। देर नहीं करते हैं, अपन लोग सीधे आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि अपना टॉपिक जो है वो क्या है, क्योंकि समय बचाना बहुत ज़रूरी है। इधर उधर की बातें अपन लोग नहीं करेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स पोर्शन में से लाइट रिफ्लेक्शन एंड लॉज, ठीक है ना, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा गया है, और जब हर साल पूछा गया है इस साल भी जो है वो पूछा जाएगा। अपन को पढ़ना है और उसको पढ़ के साइड में रख देना है कि भैया पूछ लो हमसे, हम तो बता देंगे, हम तो सब पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। ये चीज़ जो है ना, आप इससे फैमिलियर हो। कैसे फैमिलियर हो? आप लोगों को पता है कि क्या होता है, बस अपन को क्या करना है, एक बुकिश लैंग्वेज में इसको जो है वो तैयार करना है, क्योंकि मार्क्स काय के मिलते हैं, बुक की लैंग्वेज के मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है रिफ्लेक्शन, यानी क्या होता है, सुनना। क्या होता है, आपके पास बॉल होती है, आप बॉल को क्या करते हो, खेलने के समय पर दीवार पर ज़ोर से हिट करते हो, मारते हो, फेंकते हो। क्या होता है, दीवार तोड़ के बॉल तो जाती नहीं, बॉल क्या करती है, टकराती है, और टकरा के क्या होती है, वापस आ जाती है। जैसे वापस आती है आप पकड़ लेते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। आप बॉल को मारते हो, बॉल दीवार पर टकराती है, रिटर्न आती है, आप पकड़ लेते हो, ठीक है ना भैया। और क्या, यही तो है रिफ्लेक्शन। वहाँ पर बॉल आ रही थी, अब अपन किसकी बात करने वाले हैं, लाइट की बात करने वाले हैं। सेकंड चीज़ और बताता हूँ, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। मस्ती तो सब करते हैं, घड़ी पहनने का भी सबको शौक होता है। जब आप लोग क्लासेस में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो कि विंडो के पास में बैठने की ज़िद करते हो। विंडो के पास बड़ा मज़ा आता है बैठने के लिए। तो क्या होता है, जब लाइट आती है तो आप उस अपनी वॉच पे उस लाइट को क्या करते हो, आने देते हो, और अपने हैंड से इधर उधर करके क्या करते हो, लाइट्स की जो लाइट होती है वो इधर उधर किसी फ्रेंड के चेहरे पे जो है वो फेंकने का काम करते हो। आपको बड़ा मज़ा आता है। बेटा वही तो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप बचपन से करते आ रहे हो, आपने तो प्रैक्टिकल कर लिया है, अब बस पढ़ना अपन को बाकी है। आ जाते हैं अपन लोग डेफिनेशन पे, क्या होती है। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है ना, कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। वो जो लाइट आ रही है उसका क्या हो जाना, बाउंस हो जाना, ठीक है, इन द सेम मीडियम। बात करते हैं काहे की, सेम मीडियम की, कि सर ये सेम मीडियम कहाँ से आ गया, बाउंसिंग बैक समझ में आ गया, टकरा के वापस आना। सेम मीडियम क्या, देखो मीडियम अलग अलग होते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होता है वैसे मीडियम्स भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसक्यूलेंट होता है, ओपैक होता है। कुछ ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनके आर पार अपन लोग जो है वो देख सकते हैं, लाइक अपने बीच में गैस होगी, एयर होगी, अपन लोग एक दूसरे देख पाएंगे। अपने पास में कुछ लाइक बटर पेपर होगा, पॉलीथीन लगी होगी, अपन लोग देख तो पाएंगे पीछे क्या है, लेकिन क्या होगा, अपन लोग को दूसरे को अपन क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। और एक होता है आपका ओपैक, कुछ भी दिखाई नहीं देता। दीवार के पीछे आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के मीडियम्स होते हैं। तो जब भी लाइट रेज स्ट्राइक होती है कहीं पर और बाउंस बैक होती है तो वो सेम मीडियम में ही होती है। अगर एयर में हो रहा है तो लाइट की जो रेज है वो बाउंस बैक कहाँ पर होगी बेटा, एयर में ही हो जाएगी, ठीक है ना, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस पर लाइट रेज आएंगी, टकराएगी और देन बाउंस बैक हो जाएगी। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या होता है इन रिफ्लेक्शन, पाथ ऑफ लाइट रेज चेंजेस। पाथ जो होता है, रास्ता जो होता है ना बेटा लाइट रेज का, वो तो चेंज हो जाता है, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। मीडियम चेंज नहीं होता, जिस मीडियम में लाइट रेज आ रही है उसी पर स्ट्राइक करेंगी, टकरा कर चली जाएंगी। एक अपन लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको याद रखने वाली है ना बेटा, वो ध्यान देना आप लोग, क्या क्या याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, कोई प्लेन सरफेस है, कौन सी सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। लाइट रेज मान लो आ रही है, यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में क्या होगा, बाउंस बैक करके अदर वाले पाथ में, दूसरे वाले रास्ते पर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। जो रेज आती हैं उसको आपको याद रखना है कि आपको उसको एरो के थ्रू दिखाना है कि भाई ये जो रेज है ये इस तरीके से जो है वो आ रही हैं, टकराने के बाद में इस तरीके से वो क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। आने वाली जो रेज होती हैं उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है। आने वाली को क्या, इंसिडेंट रे।
टकरा के जो चली गई उसको बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, इसको डिनोट करते हैं आई से इंसिडेंट को, और रिफ्लेक्टेड रे को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज समझना है आपको। लाइट रे आ रही है, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर क्या जा रही है? वो वापस जा रही है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसका मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता। आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। लाइट रे आ रही है बाउंस बैक करके उसी मीडियम में, लेकिन अदर पाथ में क्या हो रही है? ट्रेवल कर रही है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लर्न कर लेना है आपको, डेफिनेशन को, डायग्राम को लर्न कर लेना है। इसमें एक चीज़ और होती है, लेकिन वो मैं आपको कहाँ बताऊंगा? जब अपन लॉज पढ़ेंगे वहाँ बताऊंगा कि इस डायग्राम में एक चीज़ और क्या होती है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। आप अपने आप को मिरर में देखते हो, शादी पार्टी में जाते हो, रेडी होते हो, सुबह स्कूल जाते हो, रेडी होते हो, कहाँ देखते हो अपने आप को? मिरर में देखते हो ना। अब क्या होता है मिरर में? कैसे देख पाते हो? रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हो। क्या होता है उसमें? क्या होता है? आपके घर में लाइक ये मिरर लगा हुआ है और ये आप खड़े हो। ठीक है, आप सोचोगे यार हम तो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, सर ने तो कैसा बना दिया। कोई बात नहीं, आप हो ब्यूटीफुल, ये नहीं है बंदा। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? कैसे देखोगे आप अपने आप को? आपके घर में लाइट होगी, लाइट आपकी बॉडी पर आएगी, स्ट्राइक करेगी। ठीक है, यहाँ पर जाएगी, मिरर के पास चली जाएगी। ये क्या है? ये इंसिडेंट रे हो गई। ये क्या हो गई? ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यहाँ पर जाने के बाद में ये वापस से आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है और तब जाकर आप अपने आप को मिरर में क्या कर पाते हो? देख पाते हो। ठीक है, मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने मिरर है, लाइट आ रही है, मेरी बॉडी पर जा रही है, टक रिफ्लेक्ट होके मिरर में जा रही है। मैं मिरर में जब देख रहा हूँ तो मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ? देख पा रहा हूँ। इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो और अपन फिर पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज कितने होते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो। चलिए, आपने रिफ्लेक्शन नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, उसको लर्न कर लेंगे। अब आते हैं अपन लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ कितने होते हैं? 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है। अब उनमें क्या क्या होने वाला होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग किसकी? फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, आपको पता है इंसिडेंट रे आने वाली, द रिफ्लेक्टेड रे जाने वाली, एंड द नॉर्मल, मैंने आपको क्या कहा था? अगले जो है लॉज में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो यही है, एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अपन लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सुनो क्या होता है, यहाँ पर अपन लोग फर्स्ट वाले लॉ का डायग्राम कवर करने वाले। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो है ये आपका क्या है? कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है ना। क्या हो रहा है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई अगर इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, वो यहाँ पर स्ट्राइक होगी, टकराएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे आई बोलते थे। यहाँ पर लिख दिया अपन लोगों ने इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्टेड रे, ये लिख दिया अपन लोगों ने। ठीक है ना, इसको डिनोट करते थे आर से। ठीक है, बात करते हैं नॉर्मल की। देखो क्या होता है, नॉर्मल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो कि प्लेन मिरर पर क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब कि वो क्या होता है? एक्चुअली में परपेंडिकुलर होता है प्लेन सरफेस पे। ठीक है, अपन लोगों ने मैथ्स पढ़ते ही हैं। ठीक है ना, ये होता है आपका इस तरीके से, और ये अपने आप में क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। ठीक है, ये अपन लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गया आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये जो है वो एक ही प्लेन पर होगा, और दूसरी बात एक ही पॉइंट पर होगा। ये तीनों जो रेज होंगी, ये जहाँ स्ट्राइक होंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, ये एक ही पॉइंट पे होंगी बच्चा। ठीक है, सुन लिया आपने? क्या होगा? इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों चीज़ें सेम प्लेन पर और सेम पॉइंट पे होगी। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, बहुत ही ईजी था। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। यहाँ आपका फर्स्ट लॉ जो है वो खत्म हो जाता है। बात करते हैं अपन लोग सेकंड लॉ की। ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, सेकंड लॉ भी क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ सॉरी, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन
कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फुर्ती से अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, इसको पैक कर देते हैं अपन लोग। यहाँ देखते हैं, दिख रहा होगा आपको, ये क्या है आपका प्लेन सरफेस है। क्या कौन सी सरफेस है, प्लेन सरफेस है। रे आ रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ पर टकरा के रिटर्न जा रही है, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अपन लोगों ने क्या करा, एक नॉर्मल भी बना दिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं अपन लोग इंसिडेंस रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है आपका नॉर्मल। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं अपन लोग आर से। कहने का मतलब ये है कि इसने क्या बोला, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन वाली जो रे है, रिफ्लेक्टेड जो रे है ना, वो बेटा क्या करेगी, इस नॉर्मल के साथ में यहाँ पर एक एंगल क्रिएट करेगी। क्या क्रिएट करेगी, एंगल क्रिएट करेगी। जब अपन बॉल को क्या करते हैं, दीवार पर फेंकते हैं, अगर सोचो आपने नीचे से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, हिट किया है, तो बॉल कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर से आप हिट करोगे तो बॉल कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो जब भी बेटा कोई चीज़ किसी सरफेस पर हिट करती है तो वो अपने आप में ही क्या क्रिएट करती है, एक एंगल क्रिएट करती है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल आर। ठीक है, सेम चीज़ जो इंसिडेंट रे आ रही है वो भी नॉर्मल के साथ में क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ एंगल क्रिएट कर रही होगी, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई। ठीक है, ये लिख दिया अपन लोगों ने एंगल आई। ठीक है, लॉ ये बोलता है कि इसको चलो अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया मैंने ओ ए बी नाम दे दिया इसको, और इसको नाम दे दिया डी, ओ ए बी, और इसको नाम दे दिया अपन लोगों ने डी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंगल इंसिडेंट्स बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, एंगल ओ ए डी, या लिख दिया ओ ए डी। ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बी ए डी के, ये लिख दिया मैंने बी ए डी के। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, यही था आपका सेकंड लॉ कि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा कि इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ में एंगल क्रिएट करती है तो उसको बोलते हैं अपन लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। और जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में कोई एंगल क्रिएट करती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं एंगल आर, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम भी दे दिए अपन लोगों ने, ओ ए डी इज इक्वल्स टू बी ए डी। अगर मान लो ये वाला जो है एंगल ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा बेटा, 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अगर ये 40 का है तो वो भी 40 का ही होगा। दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो चीज़ें और नोट कर लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स, जो कि इंसिडेंट रे बनाती है, किसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ बनाती है। इंसिडेंट रे ये रही, किसके साथ बनाएगी, विथ द नॉर्मल के साथ में, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम चीज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, किसके साथ बनाएगी, विथ द नॉर्मल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक बार समरी देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन यानी अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। ठीक है ना, जब भी कोई लाइट रेज आएंगी किसी सरफेस से टकराएंगी और बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, पाथ चेंज कर लेगी, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेटा कितने लॉज होते हैं, दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों जो है वो एक ही प्लेन पर और एक ही पॉइंट पर जो है वो होंगी। ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल होगा, किसके साथ में, जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी उसके साथ में क्या होगा, वो इक्वल होगा। बोथ एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर ये 60 का है तो वो भी 60 का होगा, ये 40 का है तो वो भी 40 का, जितने का भी होगा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो कवर हो जाता है। आपको डेफिनेशन भी लर्न करनी है, उसके लॉज भी पढ़ने हैं, दोनों 100% बेटा एग्जाम में आएंगे
आप लोग मन लगा के इनकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो। हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें भी उत्साह की ज़रूरत है। और कौन दिला सकता है, आप दिला सकते हैं। कहाँ पर, अपने क्लासरूम में, ठीक है ना। किसका क्लासरूम, आपका और हमारा क्लासरूम। बेस्ट ऑफ लक टू द एग्ज़ाम। बाय बाय।